हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ हमारे बैच में, जिसका नाम है जीरो टू हीरो बैच, जहां मैं डिस्कस करती हूं आपसे स्कूल लेवल पर होने वाले एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन इन क्लास 6th एंड 9th। तो देखते हैं आज हम डिस्कस करने जो जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहले आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट, इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डजंट मीन इम्पॉसिबल। यस, ये कोशिशें मुश्किल हो सकती हैं पर नामुमकिन नहीं। तो जो हम अपनी कोशिश से हासिल करना चाहते हैं वहाँ पर कठिनाइयाँ होंगी, मुश्किलें होंगी, पर ऐसा नहीं है कि वो नामुमकिन होगा। जब आपने ठान लिया है कुछ भी चुनने का कि मुझे ये कार्य करना है या मुझे इस अचीवमेंट तक, इस लेवल तक पहुंचना है, तो ये नामुमकिन नहीं है। तो मुश्किल है सिर्फ उसके रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ। तो चलिए देखते हैं आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो हैं हमारे जनरल साइंस से फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एंड फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल टेस्ट फॉर 9th क्लास। तो आज के क्वेश्चंस हैं वो हैं 9th क्लास के लिए। तो देखते हैं आज का हमारा टॉपिक सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस। तो इसका पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं अबाउट द सेल। स्टूडेंट, जैसे घर को बनाने के लिए हम एक सिंगल यूनिट की नीड पड़ती है, एक बिल्डिंग ब्लॉक की नीड पड़ती है, दैट इज अ ब्रिक। इसी तरह जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ स्टार्ट होती है फ्रॉम अ सिंगल सेल। यहाँ पर जो सेल हैं वो स्टार्ट करती हैं लाइफ को, तो जिससे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मींस मेड अप ऑफ सिंगल सेल, और इट कैन बी अ मल्टी सेलुलर, वो बन सकता है मैनी ऑफ द सेल्स का, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स। तो यही सेल्स क्या करती हैं, लाइफ को स्टार्ट करती हैं और आपस में एक जैसी सेल ग्रुप बनाती हैं, तो बनते हैं क्या, टिश्यूज। जब एक स्पेसिफिक फंक्शन करने वाली सेल्स का ग्रुप तैयार होता है उसे हम बोलते हैं टिश्यू, और यही टिश्यू आगे चल के एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ले लेते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स से तैयार होता है ऑर्गन सिस्टम। ओके स्टूडेंट, तो ये है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की लाइफ जो लिविंग बीइंग है, इट कैन बी अ माइक्रोब, इट कैन बी अ प्लांट और इट कैन बी अ एनिमल। All these organisms are made up of cells. It can be a unicellular or it can be a multicellular. बट ये सब पता कैसे चला, ये बायोलॉजी की हिस्ट्री में ये इतनी बड़ी जो अचीवमेंट थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म बने कैसे हैं, तो इसका ऑल क्रेडिट गोज टू रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इन्वेंशन किया था सेल का। तो जिस तरह से मैंने बताया कि ऑल दी सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक अ कंप्लीट सेल बॉडी, एक कंप्लीट बॉडी तैयार करने के लिए ये सेल अरेंज होती है, और इसकी खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। जो यहाँ पर सेल की डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी 1665 में, जब रॉबर्ट हुक एग्जामिन कर रहे थे कॉर्क ऑफ अ ट्री। उन्होंने बार्क से कॉर्क एक छोटा सा हिस्सा लिया था, डेड सेल थी इवन उसमें, और उसमें उन्हें छोटे छोटे लिटिल रूम लाइक स्ट्रक्चर नजर आई, तब उन्होंने इसे नाम दिया सेल। और इसी से ही फिर आगे थ्योरीज आई, जो सेचुआन और स्केलिडन ने थ्योरी दी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, और नई सेल का जन्म होता है पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। यही सेल डिवाइड करती हैं और आगे डॉटर सेल को जन्म देती हैं। तो यहाँ पर जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है वो जाता है रॉबर्ट हुक को। इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। यहीं से डेफिनेशन निकल कर आती है कि सेल का जो हमारी लाइफ का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जो हमारी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, दिस इज द सेल। इसी से ही ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर तैयार होती है और फंक्शन भी यही करती है। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम डायग्राम की बात करें तो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ सेल, जहां पर द आउटर कवरिंग इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल द एग्जिट और एंट्री ऑफ द मटेरियल दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। सेंटर में सबसे डेंस पार्ट की बात करें तो दिस इज द न्यूक्लियस और द ब्रेन ऑफ द सेल, जहां पर सेल का जेनेटिक मटेरियल डीएनए पाया जाता है। एंड ऑल दीज आर द कॉन्स्टिट्यूटिव ऑर्गेनेलीज और द सेल ऑर्गेनेलीज दैट परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेल।
और स्टूडेंट अगर आप ये सेल पूरा टॉपिक वीडियो बेस्ड पढ़ना, पूरा जो कंप्लीट टॉपिक का कंसेप्ट आप पढ़ना चाहते हैं तो आज ही हमारी ऐप को डाउनलोड करें जिसका नाम है ज्योमेट्री ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप ये कंप्लीट कोर्स पैकेज में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु डिस्कवर्ड सेल, सेल की खोज किसने की थी, ये हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और अगर हम बात करें लुईस पास्चर जिन्होंने पास्चराइजेशन प्रोसेस की खोज की थी, एडवर्ड जेनर जिन्होंने स्मॉल पॉक्स का टीका वैक्सीन बनाया था, चिकन पॉक्स का, तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 व्हेन ही एग्जामिन्ड द कोरकोफेट्री अंडर अ सिंपल माइक्रोस्कोप, जिन्होंने एक सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर जब कोरकोफेट्री को देखा तो इसकी खोज उन्होंने की थी, जिसे इन्होंने फिर नाम दिया था अ लिटिल रूम और द सेल। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट आप भी अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और मेरे बताने से पहले आप इनका खुद आंसर लिखिए, साथ ही मेरे से आप मुझसे पहले आंसर करेंगे और अपने आप का इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। और साथ ही एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी जिसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे, और जिसका आंसर करेक्ट होगा और सबसे पहले आंसर दिया होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका नेम अनाउंस करूंगी। तो चलिए हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फॉर द यूकैरियोटिक सेल। तो स्टूडेंट इससे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट और द प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोट मीन्स होता है, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिनके पास प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, ऑल दीज सेल आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल। एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो मीन्स प्रिमिटिव एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, जिनके पास प्रॉपर सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता है, उनके क्रोमैटिन थ्रेड सरफेस पर साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं। तो दीज आर द प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखते हैं, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन, गलत, उनके पास मेम्ब्रेन होती है यूकैरियोट्स के पास, जो उनकी ऑर्गेनेलीज होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, दिस इज ट्रू, उनके पास वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। दे हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यस, न्यूक्लियस के अराउंड एक पोरस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूकैरियोटिक सेल, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं होता। ब्लू ग्रीन एल्गीज आर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया नोन एज साइनोबैक्टीरिया, और बैक्टीरियाज यूकैरियोटिक सेल नहीं होते, वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज नॉट अ यूकैरियोटिक सेल, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया नोन एज साइनोबैक्टीरिया विच डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड न्यूक्लियस, जिनके पास प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं पाई जाती और क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट है कि यूकैरियोटिक सेल में ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं आती हैं, दे आर द प्रोकैरियोट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर। न्यूक्लियस में जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्या, दीज आर नोन एज द क्रोमोसोम्स। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसपे डीएनए चेन्स होती हैं वो कहलाते हैं क्रोमोसोम्स। तो देखते हैं, द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्रोमोसोम, दीज आर द कैरियर ऑफ जेनेटिक मटीरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो डीएनए ट्रांसफर होता है फ्रॉम दिस जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन वो होता है क्रोमोसोम के ऊपर, डीएनए जो होता है। तो क्रोमोसोम ही हैं जो जब यहाँ पर पेरेंट मदर सेल डिवाइड होती है इनटू 2 डॉटर सेल, तो जो यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं दीज आर द क्रोमोसोम, जो क्रोमैटिन थ्रेड होते हैं। अगर आप किसी भी सेल को स्टडी कर रहे हैं तो आपको कैसे पता लगाएंगे कि अब ये सेल जो है ग्रोथ फेज में है और अब ये डिवाइडिंग फेज में है। तो जब भी कोई सेल डिवाइड करती है उनके क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं ऑन द पोल्स पर, तो ये पहचान होती है कि सेल अब डिवाइडिंग स्टेज पर आ चुकी है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए वो ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ क्रोमोसोम, दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमोसोम्स। द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, दिस इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंट्रोल ओनली द एंट्री ऑफ मटेरियल, ये सिर्फ एंट्री कंट्रोल करती है। कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सेल, यस दिस कैन कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सेल।
जो भी मटेरियल सेल में एंटर करता है या एग्जिट करता है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिकॉज दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। क्या मटेरियल एंटर करेगा और क्या नहीं, क्या एग्जिट करेगा क्या नहीं, ये सब डिपेंड होता है सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन पर। कंट्रोल ओनली द एग्जिट, नॉट अलाउ एंट्री और एग्जिट मटेरियल फ्रॉम सेल विदाउट एनी कंट्रोल, नहीं विद कंट्रोल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं करेक्ट ऑप्शन। Option B is correct. The function of the plasma membrane or the cell membrane is to control the entry and exit of the substance. That's why it is known as selectively permeable membrane. इसलिए इसे selectively permeable कहा जाता है। Question number 4. The correct combination of the terms with reference to an animal cell. यहाँ पर आपको combination दिया गया है with the animal cell के reference में, कि जो कॉम्बिनेशन है सेल ऑर्गेनेली का वो कौन सा करेक्ट है इन रेफरेंस टू द एनिमल सेल। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, प्लास्टिड। रॉन्ग। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती। दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम, क्रोमोसोम, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी, बट सेल वॉल नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्रोमोसोम, यस, ये तीनों यहाँ पर जो 4 ऑप्शन, ये सारे जो यहाँ पर लिए गए हैं ऑप्शन, ये सब पाए जाते हैं एनिमल सेल में। सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एनिमल सेल में। ये क्रोमोप्लास्ट जो पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड्स ओनली आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। वी विल एनसर्कल इन द ओएमआर शीट। देखते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Cell membrane, mitochondria, ribosome, chromosome is the correct combination of terms to the animal cell. These are the components or these are the cell organelles found in the animal cell. यहाँ पर cell wall और plastids पाए जाते हैं plant cells में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द यूनिसेल्युलर। हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है फॉर यूनिसेल्युलर के लिए, कि यूनिसेल्युलर के लिए इनमें से बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म टिश्यूज इन कोऑर्डिनेशन टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। रॉन्ग। यहाँ पर जो डिफरेंट फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं वो सिंगल सेल से ही होते हैं, तो यहाँ पर टिश्यूज नहीं बनते हैं क्योंकि यूनिसेल्युलर आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिक्वायर फूड, इन्हें फूड की नीड नहीं होती। गलत। एक अमीबा जो कि एक यूनिसेल्युलर है, प्रोटोजोआ है, वो भी फूड लेता है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस। यस, ये भी क्या करते हैं, रेस्पायरिंग भी करते हैं और एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड भी होते हैं, तो अभी तक ये भी करेक्ट है। देखते हैं ऑप्शन डी। ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मूव बाय सीलिया। नहीं, सभी ऑर्गेनिज्म सीलिया से मूव नहीं करते। सीलिया आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड लाइक देयर, दीज आर फाउंड इन द पैरामीशियम। पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है, फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला यूनिसेल्युलर है, उसके ऊपर सीलिया होते हैं, बट कुछ जो यहाँ पर यूनिसेल्युलर है उनके ऊपर फ्लैजिला पाया जाता है। एक सिंगल एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, डबल भी हो सकती है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं और रेस्पायर भी करते हैं, तो देखते हैं करेक्ट ऑप्शन सी। All the unicellular organisms respire and reproduce even they are made up of single cell. चाहे ये एक सेल के बने हों, बट ये रेस्पायरेशन अपने फूड का ऑक्सीडेशन भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं, एक मदर सेल से डॉटर सेल में बदलते हैं। ओके स्टूडेंट, देखते हैं आपका होम असाइनमेंट क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर शेयर करना है। Read the following pair of example of organism, the pair that belong to the prokaryotic group. इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आता है? मॉस और स्पॉन्ज, यीस्ट, अमीबा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, पेनिसिलियम और इकोलाई। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस पर्सन का नेम अनाउंस करूंगी जिसका आंसर सबसे पहले और करेक्ट आएगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस इज योर होम असाइनमेंट। आप सभी इसका आंसर मुझे बताएंगे कि आंसर विल बी ए, बी, सी और डी। ओके स्टूडेंट, तो ये थे हमारे आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आज ही हमारी ऐप को डाउनलोड करें, जिसमें आपको सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल की कंसेप्ट बेस्ड वीडियो मिलेगी ऑन द बेस ऑफ ऑफिशियल सिलेबस। साथ ही टॉपिक वाइज क्विज आपको मिलेगी, हर टॉपिक को कवर करके इसी तरह अप टू 50 to 90 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। साथ ही चैप्टर जब सब कंप्लीट हो जाएंगे एक मिक्स क्विजेस मिलेगी लाइक मॉक टेस्ट, और साथ इसी के साथ सैम्पल पेपर्स जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं उनमें के सैम्पल पेपर जो डाउनलोडेबल फॉर्म में है, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और उन्हें सॉल्व करके अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं।
साथ ही जिन स्टूडेंट्स के पास अगर नेट फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स भी अवेलेबल है, जहां से आप पेन ड्राइव लगाकर अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में तैयारी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट ऐप को इंस्टॉल करने के बाद कोर्स को परचेज करेगा उन्हें हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ा जाएगा, जिसमें आपको डेली नोटिफिकेशन आएगा कि आप किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन सी वीडियो हमारी अपलोड हुई है और आप कौन सी वीडियो यहाँ पर आज वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी तरह ऐप को लेके किसी भी तरह का डाउट है तो दीज आर आवर कॉन्टेक्ट नंबर, आप इन पे 24/7 हमें कॉल कर सकते हैं। ऐप के इंस्टॉलेशन में अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जल्दी ही मिलती हूँ नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में नए कुछ क्वेश्चंस लेके। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई फीडबैक या रिव्यू देना है तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। योर फीडबैक इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।